अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहुत सारे कौमी मसाइल हैं, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल यूं लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मैंडेट किसका असल है या किसका मैंडेट जाली है, उसके ऊपर बहस शुरू हो गई है। बिलावल जरदारी ने आज एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दिया है मुस्लिम लीग नून को, और उन्होंने माजी के हवाले दिए और यह कहा कि जब भी आए धांधली की वजह से आए। उन्होंने IGI का हवाला दिया, असगर खान केस का हवाला दिया, फिर RO इलेक्शन जो माजी में 2013 मुस्लिम लीग नून कहती है, वो सब कुछ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल धांधली के पैदावार है। आज हमने ये देखा कि शर्जील इनाम मेमन जो सीनियर वजीर हैं सिंध हुकूमत के, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को घुस बैठिए करार दिया, लेकिन दूसरी तरफ से भी जवाब भरपूर आया और आज मरियम नवाज शरीफ ने बाकायदा एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा कि बारीक वारदात की मास्टरमाइंड जिसको पीपल्स पार्टी को करार देते हुए कहा कि वो धांधली पर रोना रो रहे हैं। कयामत का टाइम क्या है या कयामत कब आएगी, उसका जवाब भी शर्जील इनाम मेमन ने दिया कि कयामत 2024 में आ गई थी। वो 8 फरवरी के इलेक्शन का हवाला दे रहे थे और साथ फॉर्म 47 के नशे का ताना भी दिया। इसके अलावा हमने ये देखा कि आज पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी ने बिलावल जरदारी के हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि बिलावल जरदारी ने कल पहले गला पकड़ा फिर पैर पकड़े। जरा अज़मा बुखारी की गुफ्तगू सुनिए। कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे। अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, अपने बयान पे कायम तो रहे, यूटर्न खान तो ना बने। ये सारे बयानात आपने सुने, बिलावल जरदारी का आपने सुना, अज़मा बुखारी साहिबा का और शर्जील इनाम मेमन का। ये सारी बातें होने के बाद लेकिन कल एक प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट के MNA दानियाल चौधरी ने इन तमाम खदशात के बावजूद के, क्योंकि आज हमने लाहौर में देखा कि हसन मुर्तज़ा कह रहे थे कि हो सकता है कि सिलसिला आगे ना चले, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन दानियाल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर हमारे साथ काम करती रहेगी। करना है और इंशाअल्लाह ये हमारे साथ इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। और क्या ये लड़ाई वाकई ही जेन्युइन है या फिलहाल सिर्फ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हासिल करने की लड़ाई है? यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाय डिजाइन टेम्परेचर को बढ़ा रही है। उसको ये अंदाजा है कि अभी 2 मरहले रहते हैं, उससे पहले ही टेम्परेचर उस लेवल पे ले जाया जाए जहां पे जो पीपल्स पार्टी समझती है उनका शेयर बनता है वो हासिल कर लिया जाए। ये उसके साथ आज PTI भी मैदान के अंदर आई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर कौमी हुकूमत का मुतालबा किया है। क्या वो कौमी हुकूमत सिर्फ आज़ाद कश्मीर में सपोर्ट करते हैं या फिर आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी किसी कौमी हुकूमत के हवाले से तहरीक इंसाफ उसकी हिमायत कर सकती है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अपने 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को तारुफ करवाता हूं। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नासिर भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखिल साहब ने ज्वाइन कर लिया। मंदोखिल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि कल भी बिलावल साहब की स्पीच थी और आज भी स्पीच हुई, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। यूं लग रहा है कि मसला मैंडेट का बन गया है। ये जो विफाक में हुकूमत है इसको 2.5 साल होने वाले हैं। उस हुकूमत के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं, माजी की बात भी कर रहे हैं, पंजाब की बात भी कर रहे हैं। मेरा बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि अगर ये मैंडेट मुस्लिम लीग नून का नहीं था, जिसको आप फॉर्म 47 का या खैरात का मैंडेट या घुस बैठिए जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज शर्जील मेमन साहब ने किया है, फिर ये मैंडेट किसका है? क्या आम इलेक्शन जो है वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, मेरा ख्याल में शर्जील मेमन साहब की जुमला अगर आप पूरे देख ले, फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आप पंजाब से इस्तीफा दे दिए, हम सिंध से दे देते हैं, पता चल जाएगा किसके पास मैंडेट है, कौन फॉर्म 47 के तहत है। तो बात तो बड़ी वाजिया है। मैं तो नासिर भट्ट साहब और तमाम दोस्तों के सामने हर मरतबा ये बात रखता हूँ, मेरे चैलेंज को कबूल नहीं कर रहा है कि मरियम बीबी का, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का फॉर्म 47 दिखा दे। खुदा की कसम सियासत का, वकालत का कभी जिंदगी में नाम नहीं लूंगा। क्यों इस बात को चैलेंज कबूल नहीं कर रहे हैं? मंदोखिल साहब, इस वक्त फिर अगर आप सच बोल रहे हैं फिर पूरा सच बोलें। अगर फॉर्म 47 की आप बात और फॉर्म 45 की कर रहे हैं, फिर बताएं कि किसका मैंडेट था, कौन जीता जिसका आप ताना मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं? देखिए, यकीनन पंजाब में और पख्तूनख्वा में तो PTI जीती है। अच्छा, जो बात सच है, ठीक है। सिंध तो हमेशा की तरह हम जीते आ रहे हैं और इस मरतबा भी हमने तारीख से भी ज्यादा
सीटें ले ली है। बलूचिस्तान में हमारे 17 MP है, इनके 16 है नून लीग के। जबकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जितने लोगों ने शमूलियत पीपल्स पार्टी में की है और अचानक कहीं से टेलीफोन आ गया था और वो सारे के सारे जो है वो नून लीग में शामिल हो गए। खुद जो गवर्नर है जाफर मंदोखेल साहब हमारी बरादरी का है, तो वो काफ लीग में था और फिर ये सारे के सारे वापस आ गए नून लीग में। ये मंदोखेल साहब वहीं से फोन था जहां पे आपको फोन आया कि फॉर्म 47 की मुस्लिम लीग नून के साथ विफाक में हुकूमत बना ले? देखिए, उसके लिए आप जिस तरह घुमाना चाहो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपके सामने दलाइल रख देता हूँ। मैं कानून और आइन का तालिब इल्म हूँ। ठीक। 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें ट्राइका बना था, यानी पीटीआई की जो आजाद उम्मीदवार थी सबसे ज्यादा थी, दूसरे नंबर पे नून लीग थी, तीसरे पे हम थे। दो पार्टियां मिलकर हुकूमत बना सकती थी। हमने पीटीआई को ऑफर किए कि हम आपको गैर मशरूत तौर पे ऑफर कर रहे हैं, पीटीआई ने इनकार कर दिए। हमारे पास सिर्फ फिर दो रास्ते थे, या तो हम नून लीग को सपोर्ट करते या न करते। न करने की सूरत में ये हुकूमत और ये असम्बली खड़ी नहीं हो सकती थी। क्या ये मुल्क दोबारा 70 अरब रुपए जो इलेक्शन पे खर्च हुए दोबारा खर्च होने के बाद क्या उससे बेहतर इलेक्शन होता? उससे बदतर होता। इस वजह से हमने इस जमहूरियत की टूटी फूटी गाड़ी को चलने दी है। नहीं तो अभी पिछले दिनों में जो है ना वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का बयान आपके सामने आ गया, मीडिया के सामने। उसने बोला 28वीं तरमीम मान लिया, ठीक है, नहीं तो जाके कोई और जो है ना वो। वेरी राइट। आप कह रहे हैं कि हमने सिस्टम को चलाया। जरा भट्ट साहब से ये पूछते हैं। भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ अभी नहीं है, और उन्होंने जमात का नाम लिए बगैर कहा कि ये नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। उन्होंने IGI से शुरू किया, उन्होंने RO का इलेक्शन 2013 का करार दिया, अब फॉर्म 47 का, और आज तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि ये घुस बैठिए हैं मुस्लिम लीग नून वाले। अब आपके सामने मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि आपका ये मैंडेट नहीं है। ये क्या वजह है कि पहले तो आपको PTI ताने देती थी, अब आपके इत्तेहादी जिनके साथ आप मिलकर हुकूमत बनाते हैं वो भी आपका मैंडेट मानने को तैयार नहीं है? ये क्यों छेड़ बन गया इलेक्शन का नतीजा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कश्मीर का इलेक्शन आ रहे हैं। अभी पहला जो एक फेस हुआ है कश्मीर पे नहीं बात हो रही, तो ये किधर आ गए हैं? ये मेरे मंदोखेल भाई तो चलो ऐसे हैं, तो अगर क्या नाम है उसका, शर्जील मेमन ने कहा है तो देख लें। वो आपको पता है ना, जब वो पकड़े गए थे तो उसने कहा इसमें वो नहीं है, इसमें शहद है। कहीं ये शहद पी के तो नहीं ऐसी बातें कर रहे शर्जील मेमन साहब? ये ऐसी बातें नहीं ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ये आज़ाद कश्मीर में खुद ही वज़ीर आज़म है, खुद इलेक्शन कमीशन इनका है, AC इनका है, DC इनका है। यार आप इलेक्शन हार गए तो मान जाओ। ये क्या आप रोना शुरू कर दिया है, फलां ये हो रहा है, फलां ये बताएं वहां क्या है? वो कह रहे हैं, हुकूमत भी आपकी है। भट्ट साहब वो कह रहे हैं कि आप पंजाब में PTI से इलेक्शन हार गए। आप भी तो नहीं माने कि आप हारे, आप तो उल्टा हुकूमत आपने बना दी। मैं सुने, पंजाब जब पंजाब की बारी आएगी वो बात करेंगे। हम जीते हुए हैं, हमें पता है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि कश्मीर में आप इलेक्शन आ रहे हैं तो ये क्या रो रहे हैं आप? कौन है वहाँ, हुकूमत किसकी है, वज़ीर आज़म कौन है, DC किसका है, AC किसका है? यार को खुदा खौफी करें। इलेक्शन हार गए तो रोना शुरू कर दिया है। आप माने, हमें माने, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको गिलगित बल्तिस्तान, वो भी ये ब्लैक मैं बजट पास नहीं करेंगे। सुने, मैं एक सवाल और मुझे बात करने दें। आप जरा बड़ी लंबी तकरीर करें, मुझे बात करने दें। आप फिर उसके बाद बात करें। मुझे आप बात मुकम्मल करने दें। ये आप हर वक्त ये मुझे बताएं, आप हार गए, आपको हरा दिया MKM वालों ने, उनसे जाकर लड़ाई करें। अब आप जब इधर हार गए हैं तो जब हारे मान जाए। गिलगित बल्तिस्तान में आपको बड़ा मजा आया, आप कहते हैं हम जीत गए, हमने आपको मुबारकबाद भी दे दी। तो इस तरह की बातें ना करें। आपको अगर जो आप एक मैच्योरिटी दिखाएं आसिफ अली जरदारी साहब को या बिलावल भुट्टो साहब को, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो कश्मीर में जो बाकी हालात अगर कोई ठीक है उनको भी खराब कर रहे हैं आप। कौन आपको वोट देगा? आपको वोट अगर यहाँ नहीं मिली, अब आप कह रहे हैं धांधली हुई है। भाई जहाँ धांधली हुई है आप समझते हैं धांधली, आपकी हुकूमत है, आपका AC है, आपका DC है, तो इस तरह की बातें मत करें। एक रियलिटी है उसको माने, बाकी पाकिस्तान। भट्ट साहब एक सवाल और ले लें। मरीम नवाज शरीफ साहब ने आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी है वो धांधली का रोना रो रही है। अब मुझे बताइए कि क्या यह समझा जाए
जो आप पर इल्जाम धांधली का लगा रहे हैं आप पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं, तो क्या ये समझे कि फिर दोनों ने धांधली की है? देखिए मैं एक बात बताऊं, 2024 के इलेक्शन हुए, इलेक्शन जैसे भी थे, इलेक्शन कमीशन ने जिनको फॉर्म इशू किया कि ये MNA है, ये MP हैं, उनके खिलाफ अगर दूसरी कोई पार्टी है तो उसके पास एक फॉर्म था, वो चले जाते जाके कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में जाके पिटिशन करते। ये तो एक सेपरेट इशू है। अब कश्मीर में अब ये चाह रहे हैं कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हमें आपने हुकूमत दे दी, यहाँ भी दे दे। भाई आप अवाम की वोटों से बनेंगे। और मैं एक जलसे में सुना था, कहा जी वो ये जो देखे ना, हमें वोट जो है ना मिला भी है, और लेकिन लोगों ने हमें वोट जो दिया, ये लोगों ने इसमें वारदात डाल दिया, चोरी कर दी। भाई आप ही सारा कुछ है, आपकी हुकूमत है, किसने आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत है, तहकीकात कर ले जरा। बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। मंदोखेल साहब ये बताइए कि एक तो कल बिलावल साहब ये कह रहे थे कि रियासत फैसला करे, कौमी मफाद ज्यादा जरूरी है या नून लीग का मफाद जरूरी है। मरियम नवाज शरीफ साहब ने कल एक सेकंड एक बात कर लूं। ये रियासत से आप मांग रहे हैं कि वोट, आप ये रियासत से क्या मांग रहे हैं? रियासत तो हुकूमत तो वही बनाएगा जिसको अवाम के मैं वही सवाल लेकर जा रहा हूं। मुझे अगर मौका देंगे तो मैं वही सवाल। रियासत से आप क्या मांग रहे हैं कि आपको हुकूमत बना के दे दे? जब बिलावल साहब ने ये कहा तो मरियम साहब ने उसका जवाब दिया, जो भट्ट साहब भी बात कर, भाई ये रियासत जो है ना, ये इलेक्शंस के फैसले नहीं करती, ये तो अवाम ने फैसला करना होता है। फिर आज अज़मा बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बिलावल ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर सारी रात किसी के पैर पकड़कर बैठे रहे। ये रात किसके? आपके चेयरमैन साहब ने पैर पकड़े हैं, जिसके बाद कोई यूटर्न लिया आप लोगों ने? नहीं, हम मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज की तरह नहीं है कि ये जूते पॉलिश करने वाले, घुटनों में बैठने वाले, हम वो लोग नहीं है। हम जो रियासत है उसको समझ रहे हैं, हम उस रियासत की बात नहीं कर रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट है। हम रियासत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये मरियम ने जो सुर्खी पाउडर लगाया लाहौर को, जो एक बारिश में दो दिया है, क्या इसको तरक्की कहते हैं? आइए सिंध में आपके सारे पंजाब के लोग आते हैं इलाज के लिए सिंध, तालीम के लिए सिंध, रोजगार के लिए सिंध। 70% मेरा सिंध देता है आपको, ठीक है? ये ज्यादा वो नहीं कर रहा। आपने गंदम पे पाबंदी लगा लिए, 45 लाख टन गंदम आपकी जो ना वो आपने चोरी करा दी है, और अभी 10 लाख टन आप अपने मनपसंद दोस्तों के जरिए जो ना आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिससे 1 खरब रुपए से ज्यादा पैसे बाहर भेजने पड़ेंगे, यानी डॉलर की सूरत में। दूसरी बात ये कि भट्ट साहब मासूम न बने कि ये शर्जील मेमन की शरबत की बात करें, ये अपनी शरबत की बात भूल गए। जिस जज अरशद मलिक को उसने शरबत पिलाया था और उसको मदोश करके उससे बातें, वो चाय थी, वो चाय थी, वो सबने देखी, वो आपका शरबत था जो चीफ जस्टिस ने आके पकड़ा था। मेरे से मत मिलाएं, मैं किधर, मैं कारकुन हूँ। वो जो पकड़ा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा था, मैंने नहीं पकड़ा था। उसको जाके जवाब दें। जरा मंदोखेल साहब आप बोले आप मुकम्मल कर लें। उस जज अरशद मलिक को उन्होंने शरबत पिला के उसके बातें उगलवाई, और बातें उगलवाने के बाद वो वीडियो जाके नवाज शरीफ को बेची, और इस हाउस में इनको सेनेटर बना दिया। सेनेट की सीट 1 अरब रुपए का, ठीक है? ये कोई कारकुन भी नहीं था नून लीग का। पहली बात, ये तो भागा हुआ था पिंडी से, पता नहीं क्या क्या करके वहां जाके बर्तानिया में पनाह ली हुई थी, और ये तो शरबत पिलाने के चक्कर में आप भी बचे मुझसे। दूसरी बात, आप भी पहले से साइड पे रहे। आपकी सारे किरदार से मैं वाकिफ हूं। ऐसी बातें मत करें जिसका आप जवाब नहीं दे सकते। सुना ना, जो आपने पिंडी में मेरे से भी बच के रहो कि मैं बच के जा रहा हूँ। मैंने जो किया, मैं कारकुन हूँ, एक वर्कर हूँ अपनी पार्टी का। मेरी पहचान है कि मैं अपने कायद का कारकुन हूँ। पाकिस्तान में जहां भी जाओ तो देखेंगे ये नासिर भट्ट है, ये मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, कायद का वफादार साथी है। मेरी ये पहचान है, मेरी ये पहचान नहीं मैं भागता हूँ और शायद के बोतलें पकड़ी जाती है फिर कहते हैं शायद है। मैं वो नहीं हूँ। मेरे से किसी ऐसे बंदे को मत कंपेयर करें। मेरे से आपका मुकाबला नहीं हो सकता। मैं अपने लीडर का वफादार साथी हूँ पाकिस्तान के। अच्छा चले मेरा उस तरह आप हो, ठीक है? सब एक सवाल मेरा कायद है ना, मुझे आपने कायद से, मेरे कायद के मुतालिक कोई बात करोगे तो ऐसा जवाब दूंगा, याद रखोगे। मेरा एक सवाल ले लें। आप कश्मीर आ रहे हो, रो रहे हो यार, ये क्या बात हुई? रोते क्यों हो भाई? आप इलेक्शन हार गए तो मान लो। सूखी पाउडर लगा के हौसला रखे।
हौसला रखिए, पंजाब देखिए ना ना, बने, मैं आपको कश्मीरी बताऊं, न बने। आप बेचारे हार गए हैं तो मान ले, इसी उसने में आप मंदोखिल साहब मेरा सवाल ले ले। मैंने जो मंदोखिल बात साहब, की है ना वो सुप्रीम कोर्ट का हर बंदा जानता है, वो अस्पताल से मिली और उसने कहा ये शायद है, मिर्ची कितने लगी है बताओ, बताओ। बातें कर रहे हैं। मंदोखिल साहब मेरा सवाल एक ले मैंने सच्ची बात बताई है, समझ आई, मेरे से मुकाबला नहीं हो सकता। आओ मेरे साथ जाओ पाकिस्तान जगह हर जगह, वो कहेंगे ये वो है जो नवाज शरीफ का वो हकदार साथी है ना, मैं उस तरह की बातें करता हूँ ना मेरे में वो चीज है। आप लोगों ने ये हालत आपकी होगी है ना, अब हार गए हो तो मान जाओ। अच्छा मंदोखिल साहब, सदर आप मंदोखिल साहब मेरा चेयरमैन सेनेट आप हो, अच्छा, गवर्नर आप हो, एक सवाल यार आपने आप मान लो कि आप लोग हार गए हो, बस करो। इस्टेब्लिशमेंट की जूते ठीक है, पॉलिश करता ये रहे, सारी नवाज शरीफ जिंदगी के आपका बाद यही काम है। मरियम बीबी, अब हार सबको के पता बाहर है। बैठे हो आप मदोखेल, यार आप बेचारे रो रहे हो, मान लो कि आप हार गए हो। भाषण बोल दिया, फजूल मेरी बातें भी सुन कर लेना। अच्छा, मेरे से मेरी बात बात तो करोगे सुन लेना, ऐसे ही इस तरह जवाब ना दोगे। करेगा। देखिए, ये अच्छा, तरह मंदोखिल शो नहीं साहब, होता है। मेरा- आपको क्या मैंने बात आईना सुनने? दिखा दिया तो आप उछल पड़े, इतना मिर्ची महसूस ना करें, आपको आईना दिखाया हाँ, मैंने। मैं नहीं अब उछलता, आपकी कायदीन ये को भी आपको आईना उछाल दिखा रहा दिया हूं, जरा सब्र तो मैंने करें जो ना। बात की है ये आपकी ना, मरियम बीबी चाहे की वो करतूत निकाल भी ले, दिखा रहा हूं ना, वो अभी सब्र जज तो ने करें पकड़ा थोड़ा था, सा। चीफ इतना जस्टिस ज्यादा सुप्रीम मिर्ची कोर्ट महसूस ना करें। ने, उसने हॉस्पिटल में पकड़ा था कि ये शराब है, तो अंदर से रिपोर्ट आई थी अरे भाई, कि तो शायद अपनी है। शराब की वो बात शायद करें की कि बात तुमने बता इसे रहा हूँ। जज को पिलाया तो था, बशीर जज मजीद को मेमन, बाद में बशीर स्टूडियो अच्छा, में मेरा ख्याल है कि आके जरा बात करें। जरा डिबेट और अपनी शराब की बात कर ले, जो तुमने वीडियो बना के आप हार गए हो तो बस हार गए हो, वीडियो तुमने बेची नवाज शरीफ को, इसको उसी पे तो सेनेटर बने हो। हार गए हो। नहीं ऐसा ना करें मंदोखिल साहब, मेरा सवाल आप सवाल इस तरह लें। की मैं फजूल मैं बातें मैं हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप हमारे मैं मंदोखिल साहब एक सवाल ले साथ एक सवाल ले। अगर ये बीच में बोल रहे हैं, मैं इसकी बारी से नहीं बोल रहा। व्हाट्सएप रुके जरा, व्हाट्सएप आप चले आप मंदोखिल साहब रुके जरा, मंदोखिल साहब रुके जरा, बताए ना, वो आपको शर्जील मेमन की बात को बड़ा उठा रहे हैं जी, वो ये बात कह रहा है, उसको अपने गर्भान में अच्छा, अगर झांकना आप ऐसे चाहिए। कोई हमारे मिर्ची लीडर के बारे में बात करेगा तो 10 दफा जवाब लेगा। मंदोखिल साहब सिर्फ एक मैं सवाल, आपको पानी भी, वो भी पानी पिए। पूरा मुस्लिम लीग नून की मिर्ची क्यों अच्छा मेरा देखिए ना, अब आप मैं डिबेट इस तरह आगे नहीं बढ़ेगी, आप उस चेहरा मामले दिखा पे रहा उलझ के दोनों रह गए हैं। हूँ। अच्छा शर्जील मेमन की बात आपने की, आपने इसलिए आपको चेहरा दिखाया है। अच्छा, वो चले गए, वो चले गए हैं। मुझे वो जरा चला जाएगा, ये इनका यही काम है। अच्छा बट साहब मुझे ये बताएं, मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि ये जो सारी अब बातचीत हो रही है, ये कल आपके एक जो रहनुमा है दानियाल साहब, वो फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह के ऊपर काम करेगी। जो सारी आप लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगा रहे हैं, आप इत्तेहादी भी हैं, अवाम ये समझ रही है कि ये लड़ाई को बहुत सीरियस नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत को या इख्तिदार का शेयर लेने की लड़ाई है। अगर वहां पे जीबी में आपको नहीं मिला तो आप तहफुजात का इजहार कर रहे थे, आजाद कश्मीर के पहले मरहले के अंदर पीपल्स पार्टी को अगर नहीं मिला वो तहफुजात का इजहार करिए। जहां हुकूमत मिल जाए वहां अच्छा है, जहां ना मिले वहां दांधली के इल्जामात लगाना शुरू कर दे एक दूसरे के ऊपर। मैं एक बात बताऊं, बात यह है कि 2024 के इलेक्शन में जब मैंडेट किसी जमात को नहीं मिला तो उसके बाद मैं बताऊं, जो पाकिस्तान को जिस हालत में वो लोग छोड़ के चले गए, हम सब सियासी जमातों ने मिल के, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीपल्स पार्टी को भी, हमने भी, MQM ने भी, हमने अपना बयानिया एक साइड पे रखा। पहले पाकिस्तान है, बाद में हम हैं, बाद में हमारे लीडरान हैं। पाकिस्तान की मजबूती के लिए हम इकट्ठे हैं और आज भी हैं। और जैसे गर्दी, जैसे ये जो दहशत गर्दी हमारे 2 सूबों में हो रही है, KPK में और बलूचिस्तान में, उसके लिए हम यूनानिमसली दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि हम एक हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप आके एक इलेक्शन हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, आप, मेरे कायद ने कहा था कि आप बात करें बिलावल साहब, लेकिन एक आदमी में रह के करें, उससे ज्यादा आप आगे ना जाए, ना हम जाए ना वो जाए, हमारा कायद तो इसकी इजाजत ही नहीं देता। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, खाने शाने भी साथ इकट्ठे खाते रहते, आपस में कम्युनिकेट दोनों क्यों नहीं कर लेते ताकि आप लोगों को आपस में ना लड़ना पड़े? देखें, हम जो छोटे कारकुन अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो जब बड़े लीडरान बैठते हैं तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन बिलो दी बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इलेक्शन में आपको कुछ तफाज़ात हैं तो आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, आप 6 महीने से वहाँ वज़ीर आज़म है, वज़ीर आपके हैं, सब कुछ ये है, तो आप इस तरह तो ना लोगों को बेवकूफ़ बनाए ना। कश्मीर के लोगों ने अगर वोट दिया है तो आप उसको मैंडेट को तस्लीम करें। बिल्कुल ठीक, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। इसके साथ ही मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, नासिर भट्ट साहब का और कादिर मंदोखिल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। गुफ्तगू के सिलसिले को जरा आगे बढ़ाते हैं। आज एक अहम डेवलपमेंट, जहां कश्मीर में दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे आज PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौमी हुकूमत का मुतालबा किया है
क्या ये कौमी हुकूमत का मुतालबा सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक है या मुल्क के अंदर भी है? क्योंकि इससे पहले हमने फवाद चौधरी समेत दीगर जो हम सीनियर सियासतदान हैं वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं, और वो तो ये कहते हैं कि मसला ये नहीं है इलेक्शन साफ शफाफ है या नहीं है, मसला ये है मुल्क में सियासत नहीं हो रही। ये जो मौजूदा सिनेरियो है ये कोई वक्ती तौर पर है या अब पीपल्स पार्टी के भी हम ये समझें कि उस लाइन के ऊपर आ गई है जो मौलाना साहब या PTI बात कर रहे थे? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज हमने फवाद चौधरी साहब को और मोहम्मद अली दुरानी साहब को, दो सीनियर सियासतदानों को दावत दी है ताकि इस मुद्दे के ऊपर बात कर सकें। चौधरी साहब, मैं पहला तो आपसे ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो रहा है इसके ऊपर क्या आपकी राय है? वो कहते हैं कि आपका मैंडेट जाली है, वो कहते हैं आप घुस बैठिए हैं, वो कहते हैं जी आप ब्लैकमेलिंग का मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि दोनों का मैंडेट ठीक नहीं है। क्या तो दोनों एक दूसरे के बारे में सही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी जाली है और नून लीग का मैंडेट है। आसिफ जरदारी भी फॉर्म 47 के ऊपर सदर बने हुए हैं, शहबाज शरीफ भी फॉर्म 47 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और इसीलिए एक जो इतनी नाजुक शाख के ऊपर जो आशियाना बनेगा वो कितनी देर चल सकता है, और यही हम तमाशा देख रहे हैं। फिर दोनों पार्टीज के में डिलीवरी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, तो उसका बोझ भी अब बहुत बढ़ रहा है। और उसके बाद सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मसाइल हैं, उसके ऊपर तो ये दोनों पार्टियां मुकम्मल ब्लैंक हैं, और उसकी वजह से ये अब एक ब्लेम गेम है जो हम देख रहे हैं। ये ब्लेम गेम आगे और बढ़ेगी, क्योंकि देखिए वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स और फेलियर हैज नन। असल तो आप कामयाब हो रहे हो तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन आप जब नाकाम हो रहे हैं तो फिर नाकामी एक दूसरे के ऊपर डलती है। और मेरा यही ख्याल है कि वक्त आ गया है कि चीजें जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनको हम सियासत को बहाल करें। मुल्क के अंदर जो निज़ाम है इस वक्त उसके अंदर ये कैपेबिलिटी लाएं कि वो पाकिस्तान के मुआशी, सियासी और समाजी और सिक्योरिटी जो मामलात हैं उनको संभाल सके। दोनों पार्टियों ने तो ज़ाहिर बता दिया है कि वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर रिलाई किया जा सके। ठीक। अच्छा दुरानी साहब, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, जो मुस्लिम लीग नून ताने पीपल्स पार्टी को दे रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग को दे रही है, इससे पहले PTI कर रही थी, मौलाना साहब भी यही बातें करते हैं, क्या हम ये कंक्लूड कर लें कि तमाम सियासी जमातें या जो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं या जो कहने को स्टेक होल्डर्स हैं, इस बात के ऊपर कंसेंसस हो गया है कि कम से कम मैंडेट किसी के पास अवामी नहीं है या असल मैंडेट नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये ख्याल है कि जी जो इस वक्त सारे हालात हैं, वाकयात हैं, हुकूमती इक़दामात हैं, अवाम के रिएक्शंस हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि ये जो लोग इस वक्त इलेक्शंस और सियासत का नाम ले रहे हैं, मतलब वो हकीकत में अवाम में उनकी रूट्स नहीं है, इसीलिए उनका हर कदम जो है वो उल्टा पड़ता है, उनका हर कदम जो है वो अवाम के खिलाफ जाता है। और अब जो वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तो मतलब इनकी नाअहली जो है वो अब इनको जो फवायद दे रही होगी वो तो अलग है, लेकिन उसका अब असरात जो है वो पाकिस्तान की सालमियत तक पहुंचते जा रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की चीज जो है वो एवेपोरेट होती जा रही है, और ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं वो मुल्क में बहुत से हादसात के इम्कानात को पैदा कर देती हैं। ये इनकी लीडरशिप इस काबिल नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जितनी भी पार्टियां पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो तो अवाम के किसी इश्यू में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो अवाम के किसी इश्यू में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और अभी आप कश्मीर का इशू देख लें कि कश्मीर के अंदर आज जो वाकयात हो रहे हैं वो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI तीनों ने माजी में जिस किस्म की क़यादत अपनी पार्टियों की तरफ से कश्मीर को दी है, ये उसका रिएक्शन है। ठीक। और दूसरी बात, ये फार्मूला बना लेना कि जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत होगी उसी की कश्मीर में होगी, गिलगित बल्तिस्तान में होगी। मैं नहीं समझता कि कश्मीर के वो लोग जो इंडिया से लड़ रहे हैं पिछले 78 साल से, तो वो जो है वो आपके इस थंब रूल को एक्सेप्ट करके आपके आगे सरनकू हो जाएंगे।
चलो अगर पाकिस्तान वाले कुछ गुजारा भी कर रहे हैं तो पहले तो इन्हें कश्मीरियों के साथ गुजारा करना चाहिए, उनको उस रूल पे नहीं चलाने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दुरानी साहब आपने उठाया है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं जो साहब आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का एक मसला तो ये था कि जो पीटीआई का नैरेटिव है, या चले पीटीआई नहीं, इमरान खान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसका तोड़ निकाला जाए, वो नहीं निकला। अब कुछ इश्यूज हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या कश्मीर का जो हवाला दे रहे हैं, वहां पे हमारा एक नेशनल नैरेटिव भी है। यूं लगता है कि गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम उस नेशनल नैरेटिव को तो परसू किया जाए, या कम से कम वहां तो कोई इनकाउंटर किया जाए, वो भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर जब डिलीवरी भी जिस गवर्नेंस के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं वो भी नहीं हो रहा, नेशनल नैरेटिव भी नहीं हो रहा, पॉलिटिकल नैरेटिव भी नहीं हो रहा, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में कर क्या रहे हैं? देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो यूटिलिटी थी एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो मुकम्मल खत्म हो चुकी है। जो भी इनका ख्याल था कि ये पीटीआई के मुकाबले में कुछ सियासी वजन जो है वो उठा सकेंगे, वो 4 सालों में पता चला है कि वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कर सके। कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, हर जगह के ऊपर ही आपने देखा है कि ये किसी तौर के ऊपर भी जो भी कामयाबियां हासिल हुई हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल, तो इस वक्त तो जो कामयाबियां जो भी है, सच्ची बात यह है कि वो तो जो फील्ड मार्शल का या एस्टैब्लिशमेंट की कामयाबियां हैं, ये उनको पाकिस्तान के अंदर ट्रांसलेट करने पे भी नाकाम हो गए। उसके बाद देखिए, जो वजन बलूचिस्तान में, कश्मीर में जो एस्टैब्लिशमेंट या फौज है वो तो लड़ ही रही है ना, और क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो लड़ना ही। लेकिन उसके साथ जो नैरेटिव बनाना है, जो सियासी उसका मंजरनामा बनाना है, वो तो उनके पॉलिटिकल अलाइज की जिम्मेदारी थी, वो भी नहीं बना सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं लेट्स से डिसीजन मेकिंग में हूं, तो देखिए, अगर मैं एक ऐसी पार्टनरशिप को साथ लेके चल रहा हूं जो मेरे के ऊपर बोझ ही बनी हुई है और अब मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही है, तो आप उसको कितनी देर सहार सकेंगे? हमने क्या ये पार्टनरशिप सिर्फ जरदारी साहब और शरीफ फैमिली के जो पर्सनल बिजनेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन का ही सिर्फ एक जरिया रहना है, सही, या इस पार्टनरशिप को कुछ फायदा जो है वो मुल्क को भी फ्लो करना है? अब देखिए, आपने जो तमाम जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ड्रीम था वो ये था कि वो माइनिंग में आएगा। अब माइनिंग के अंदर जो होनी है वो बलूचिस्तान में और केपी में ही माइनिंग है हमारी। वहां पे आप इन हालात में जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो बंद होकर चले गए हैं, और ये जो नून लीग का और ये पीपल्स पार्टी का आपने देखा होगा कि सवाए एक आध जो ऊपर बैठे हुए एक जबरदस्ती के कुछ बात कर लें तो कर लें, उसके अलावा तो उनका, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर प्राइवेट जगह पे उनके मिनिस्टर्स तो कहते हैं कि हमारे पास तो फैसले हैं ही नहीं, जिनके पास हैं वो जानकर उनका काम जाने। अब देखिए, आपके पास सिर्फ ये तो नहीं है ना कि आप 11 अरब का जहाज ले लें, आप बिजनेसेस चला लें, वो सारे मजे आप ले लें, और जब वो मुश्किल फैसला आए तो वो कहें नहीं जी नहीं, वो तो हमारे पार्टनर का फैसला है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, इस तरह तो नहीं हो सकता। लिहाजा प्रॉब्लम जो आ रहा है इस वक्त कि मुल्क के अंदर, अच्छा, फिर इमरान खान का खौफ इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से आपने सियासत बंद कर दी। अब जब आप सियासत नहीं होने दे रहे और आप समझ रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन से हम एक जो है वो चेहरा दिखा लेंगे डेमोक्रेसी का, वो होने वाला नहीं है। सही, और उसके नतीजे में प्रॉब्लम क्या होती है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आपकी नफरत फैल जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनका हक छीना गया है। इलेक्शन बगैर सियासत के किसी भी निजाम, किसी भी मुल्क के लिए तबाहकुन है, और ये बिल्कुल रियासत की चोले हिला देता है जो निजाम हमने बनाया हुआ है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। मैं ये आपने चूंकि आर्गुमेंट पहले भी दिया और मैं यही बात कर रहा था सियासत वाली। दुरानी साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये सारी बातें जिस तरह चौसा भी फरमा रहे हैं, और ये मुस्लिम लीग नून के लोग बिल्कुल बात करते हैं कि जिसको वो हाइब्रिड कहते हैं कि ये अरेंजमेंट है, बुनियादी पर एक और भी सवाल है। फिर एक आम आदमी ये सोचता है कि उन हलकों को भी तो रियलाइजेशन होगी कि क्या हो रहा है। यानी जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं कि ये तो अब बोझ एक लिहाज से बनता जा रहा है, अब तो शायद सिस्टम कहे कि हमें इनसे खतरा है। आमतौर पे हुकूमतें कहती है कि हमें वहां से खतरा है, लेकिन अब तो शायद उस सिस्टम को इस गवर्नमेंट से खतरा होगा। फिर
तो अभी जॉय साहब ने बता दिया कि भाई ऐसा डेड वेट जो है कोई इस्टेब्लिशमेंट कितनी देर तक उठा सकती है, बड़ा सोचने वाली बात है। और ये भी मैं तो बिल्कुल इस आर्गुमेंट से और आपके इस सवाल से अग्री करूंगा। और मैं तो ये समझता हूं कि अब तो एक नया इक़दामात का सिलसिला शुरू हो गया। देखें, अच्छा। कश्मीर के अंदर इन्होंने जो ये बंदर बांट का प्रोग्राम बनाया, कश्मीर में इन्होंने इलेक्शंस पे इंसिस्ट करवा के इलेक्शन करवाए और वहां पे अपनी मर्जी के इलेक्शंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से कश्मीर के अंदर जो एक थोड़ा सा अनरेस्ट था, जिसके ऊपर बातचीत के जरिए पहले भी रिजॉल्व हुआ, अब भी बातचीत के जरिए रिजॉल्व करना चाहिए था, उसके बजाय इन्होंने इलेक्शन के अंदर एक स्ट्रेसेस पैदा करके उसको एक बैनुल अक़वामी खबर बना दिया। और कल बिलावल साहब ने जो बातें की हैं कश्मीरियों के बारे में और मकबूजा कश्मीर और इधर के कश्मीर, मतलब वो कोई अगर और करता तो उसको तो अभी तक जो है वो उठा के ले गए होते, मतलब कोई ना कोई हुकूमती इदारे। लेकिन अब वो इस वक्त ये लोग उस लिमिट पे जाके खेल रहे हैं जब इन्हें इस वक्त लग रहा है कि अब इनकी जो कश्ती है वो डूबने वाली है। इन्हें अब ये आप कह रहे हैं कि कश्ती डूब रही है, कहीं ये एहसास तो नहीं है कि उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, फिलहाल यही कंपनी चलेगी? देखिए, ऑल्टरनेट तो ये कौन सा ऑल्टरनेट थे? इन्हें कितने वोट मिले थे? ये ऑल्टरनेट तो नहीं थे। आज अगर आप मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, आज आप फेयर और फ्री इलेक्शन करा लें, जो पाकिस्तान के इलेक्शनरिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जी गवादर से लेके चित्राल तक इन दोनों पार्टियों को एक सीट भी नहीं मिलेगी। अब ये बड़ा लाउड सा क्लेम लगता है, लेकिन अगर ग्राउंड को जाके आप महसूस कर, मतलब आप ये देख लें कि वो पेट्रोल की लेवी जो फवाद साहब के जमाने में 10 रुपए फी लीटर थी, आज वो जो है 90 रुपए से और 160 रुपए तक के दरमियान घूमती है। मतलब ये पाकिस्तान की हुक्मरान है या पाकिस्तान पे हाकिम लुटेरे हैं? अब ये जो सारी, और इस वक्त अगर फिर हम पूछें अगर कि यार ये जो एक्स्ट्रा आप चार्ज कर रहे हैं ये जा किधर रहे हैं, तो पता ये चलता है कि जी वो या हुकूमत की किटी में जा रहे हैं, या वो ऑयल कंपनीज की किटी में जा रहे हैं, या वो रिफाइनरीज की किटी में जा रहे हैं। मैंने तो कहा था अगर पर डे के हिसाब से प्राइस रीइवेल्युएट करनी है तो फिर साथ साथ ये भी बताएं ना कि हर रोज कितनी लेवी जो है आप बेचारे होंडा 70 वाले से और एफएक्स वाले से और गरीबों से आप जेबों में से छीन लेते हैं। तो अब ये जो और इसी तरह से ठीक है, मैं जरा एक और टाइम चूंकि कम है, मैं चौधरी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ कौमी हुकूमत वाले मुद्दे के ऊपर। चौधरी साहब, आप बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ कौमी गवर्नमेंट की बात करते हैं, कौमी हुकूमत की। आज पीटीआई ने बात किया लेकिन वो आजाद कश्मीर के लिहाज से बात कर रहे हैं, वहां पर ये बात मुनासिब है या आने वाले दिनों के अंदर पीटीआई भी अब इस माइंडसेट के साथ आ रही है कि कोई कौमी हुकूमत ही वे फॉरवर्ड है? देखिए, तरीके इंसाफ की लीडरशिप बुनियादी तौर के ऊपर बहुत बोनों पर मुश्तमिल है। जो बातें हमने 1.5 साल पहले से तजवीज की थी, अब इनको याद आ रहा है कि वो बिल्कुल सही बात थी। जब 1.5 साल पहले हम ये बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल नहीं है, उस वक्त हमें गद्दार डिक्लेयर करके इन्होंने हमें जो है वो पार्टियों से निकलवाने की कोशिशें शुरू कर दी। अब पूरी पार्टी कहती है कि जी मुज़ाकरात के अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। इसी तरह से जब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमने एनडीसी का प्लेटफॉर्म बनाया और उसमें हमने मुतालबा किया कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, तो अब उसके बाद पीटीआई को अब ख्याल आया कि ये बात भी ये सही कर रहे हैं और अब वो कश्मीर में बात कर रहे हैं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तो पाकिस्तान में भी कौमी हुकूमत की बात कर रही है। और देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि आप फॉर्म 47 से फॉर्म 45 तक का सफर हमने कैसे करना है और हमने पाकिस्तान में सियासत के लिए स्पेस कैसे देनी है। ये चैलेंज है असल पाकिस्तान का। और वो चैलेंज रखे, क्या हमें मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत हम इलेक्शन करवा सकते हैं? आंसर इज नो। 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी में अदलिया से आप कोई तवक्को कर सकते हैं इंसाफ की? आंसर इज नो। लिहाजा आपने एक एफर्ट डालनी है कि मुल्क को निजाम वापस आए। जो इमरान खान के एक आई वुड से के कद की वजह से इस वक्त जो है वो रुका हुआ है। और हम चाहते ये हैं कि पीटीआई के समेत
इमरान खान की मर्जी समेत तमाम जो पार्टियां हैं उसके ऊपर एक कौमी हुकूमत बने जो पाकिस्तान में फॉर्म 47 से फॉर्म 45 का सफर जो है वो तय कराने में इस कौम को लीड करे। और इसके अलावा कोई और हल नहीं है। और यही बात मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इतनी देर पहले की थी, और यही बात अगर आप पीटीआई आप कर रही है और आप समझ जाए, ये भी उनकी मेहरबानी है। लेकिन आपको पता ही है वो हर चीज 1.5-2 साल लगा के समझते हैं। अच्छा दुरानी साहब, ये कौमी हुकूमत की जहाँ पे बात हो रही है उसके साथ फिर कुछ पीटीआई 5 अगस्त को जा रही है, मौलाना साहब भी चारों सूबों में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी चले बयानात हैं। ये माहौल तो कौमी हुकूमत की बजाय जरा और सड़कों वाला नजर आ रहा है हमें। देखिए, सड़कों वाला ये बना लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्लियामेंट बैठे हुए हमारे जितने भी कायदीन हैं वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक में अपनी क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पे खो चुके हैं। ठीक, मैं किसी पार्टी को इस्तेस्ना नहीं है उसमें। अच्छा, उसके बावजूद अब जो उसमें का दावा, जैसे मौलाना की एक हैसियत है, और भी कायदीन हैं जो बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। मैं तो उन्हें और मैं उनसे मिले भी से जाके, तो हमने उन्हें बार बार कहा है कि आप लोग कौम के लिए निकलें, कौम के इशू और कौम को इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है कि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। उसका रास्ता ये है कि मौजूदा निजाम जो है वो सरेंडर करे इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट करते हुए और अपनी नॉन परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर मौजूदा असेंबलियों को डिसॉल्व किया जाए। विल ऑफ द पीपल जो है उसका इजहार हुकूमत में भी नजर आना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमान फवाद चौधरी साहब का और मोहम्मद अली दुरानी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, वरना इस गुफ्तगू के सिलसिले को जरूर आगे बढ़ाते। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।